हेलो एवरीवन एंड आज हम एंडोमेट्रियोसिस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो इसमें पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि इंडोक्राइनोपैथी देखने को मिलेगा, और जब इंडोक्राइनोपैथी देखने को मिलेगा तो इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ चॉकलेट सिस्ट। अब चॉकलेट सिस्ट क्या होता है? ये एक ओवरियन सिस्ट का टाइप है जिसमें कि ब्लड फिल्ड होता है, और ये अगर रप्चर हो जाता है तो इससे भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन ऑफ चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रीनल इन्फेक्शन, तो ये सब इसमें कॉम्प्लिकेशन इंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलेगा। मैलिग्नेंसी काफ़ी रेयर होती है, बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं जिसमें कि मैलिग्नेंसी फाइंड आउट होगा। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस थे इंडोमेट्रियोसिस के। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका प्रिवेंशन, कि इंडोमेट्रियोसिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, अवॉइड ट्यूबल पेटेंसी इमीडिएटली आफ्टर क्यूरेटाज और अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें एक टर्म आया है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। अब ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट क्या होता है? HSG हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, रेडियो ओपेक डाई को सर्विक्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, और लाइट और कैमरा के थ्रू हम लोग ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक करते हैं कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या मॉल फॉर्मेशन है या नहीं। तो ये हो गया ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। अब जो उसमें दूसरा वर्ड है वो है क्यूरेटाज। क्यूरेटाज को लेमैन लैंग्वेज में स्क्रेपिंग कह सकते हैं, खरोचना। ठीक है, तो यूट्रस की जो इनर लेयरिंग होती है उसको जब हम लोग स्क्रेप करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें, तो उसको हम लोग क्यूरेटाज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फोर्सिबल पेल्विक एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद या मेंस्ट्रुएशन के दौरान फोर्सिबल पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, और अगर इसको परफॉर्म किया जाता है तो उससे इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, मैरिड वुमेन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ इंडोमेट्रियोसिस आर इनकरेज नॉट टू डिले द फर्स्ट कंसेप्शन बट टू कंप्लीट द फैमिली। अगर किसी मैरिड वुमेन को ये चीज़ पता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में इंडोमेट्रियोसिस है तो उसको जल्द से जल्द कंसीव कर लेना चाहिए, और अगर वो कंसीव करने में लेट करती है तो उसको भी इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो इसका डिस्कस करेंगे वो है क्यूरेटिव। तो ये हमने देखा कि कैसे हम इंडोमेट्रियोसिस को बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रिवेंट कर सकते हैं, बट अगर इंडोमेट्रियोसिस हो जाती है तो क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं। क्यूरेटिव का मेन पर्पस होता है टू अबॉलिश और मिनिमाइज द सिम्टम्स। जैसे अगर इंडोमेट्रियोसिस हो गई है तो उसके सिम्टम्स को कैसे कम किया जाए, फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और इंडोमेट्रियोसिस को दोबारा होने से कैसे प्रिवेंट किया जाए। अब जो नेक्स्ट है उसमें वो हार्मोन ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए हम कंबाइंड ओरल पिल्स दे सकते हैं, और नेक्स्ट इसमें डायनाजोल भी दे सकते हैं। जो सबसे लास्ट है वो है सर्जिकल मेथड, तो इसमें हम लैप्रोस्कोपिक मेथड और लैप्रोटॉमी करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं।